चलो भाई, तो शुरू करते हैं हम लोग ना। अपने पास हम लोगों ने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था वो एल्केन्स पढ़ा था, ठीक है ना। तो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन के 3 पार्ट्स हैं, हमें पता है, एल्केन, एल्किन और एल्काइंस। तो आज हम लोग क्या करेंगे, एल्केन्स हमारे पास कंप्लीट हो चुका था, तो अब हम लोगों को शुरू करना है अपने पास यहाँ से एल्कीन्स को। तो आप सबसे पहले तो हेडिंग डाल लो एल्कीन्स। साथ साथ में मैं आपको लिखवाते हुए जाऊंगा, बताते हुए जाऊंगा। कोई डाउट आएगा तो अपना हैंड रेज कर लेना, मुझसे पूछ लेना जहां पर भी आपको डाउट आता है, ठीक है। तो अब हेडिंग डालो सबसे ऊपर एल्कीन्स। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था जीओसी के अंदर कि जो एल्कीन्स है इसके अंदर क्या होता है, अपने पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म को ये फॉलो करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करता है, इसलिए हम लोगों ने लिखा है भाई ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा। इवन मैं बताऊं आपको, तो जो हम लोगों ने एल्केन्स पढ़ा था, एल्केन्स में क्या हो रहा था, मेरे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा था, ठीक है। वहां पर एक इलेक्ट्रोफाइल आता था और दूसरे ग्रुप को क्या करता था, सब्स्टिट्यूट करता था। बट यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा कि इलेक्ट्रोफाइल आएगा और यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा। एल्कीन्स के अंदर भी यही रिएक्शन शो होती है और साथ में जो एल्काइंस होते हैं उनके अंदर भी यही रिएक्शन होती है, ठीक है। तो देखो होगा क्या क्या यहाँ पर, पूरा रिएक्शन मैं आपको लिख के दिखाता हूं पहले, और फिर ऊपर पहले आप बस सामने देखना, बाद में लिखना, ठीक है। तो आपके पास कोई एल्कीन्स है, अब एल्कीन्स का आपको पता है क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया, ठीक है। अगर इसका रिएक्शन हो रहा है किसी मॉलिक्यूल्स के साथ, तो मैं कहता हूं उसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट भी होगा और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट भी होगा। जैसे मैं बात करूं वाटर की, HOH वाटर मेरे पास प्रेजेंट है, तो इसके अंदर H प्लस भी होता है जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह होता है, और OH आयन भी होता है जो कि मेरा एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिक एंड की तरह काम करता है, और ये मेरे पास क्या करता है, एक इलेक्ट्रोफिलिक एंड की तरह यहाँ पर काम करता है, ठीक है। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस आके ऐड हो जाते हैं इस रिएक्शन के अंदर, इसलिए इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो क्या होगा, मैं आपको पहले यहां पर बता देता हूं, मैकेनिज्म की बात हम बाद में करेंगे आगे नेक्स्ट स्लाइड में। CH2 एज इट इज रहेगा, एक तरफ तो आपका इलेक्ट्रोफाइल लगा होगा और दूसरी तरफ आपका लगा होगा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज को ध्यान से देखो, यहाँ पर तो क्या था, डबल बॉन्ड था, तो ये मेरे पास क्या था, एल्कीन था। बट जो प्रोडक्ट बना है मेरे पास ये, इसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं है, सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड है। तो मतलब यहाँ पर जो ये पाई बॉन्ड था, ये पाई बॉन्ड टूटकर अब मेरे पास क्या बन गए हैं, दो नए सिग्मा बॉन्ड बन गए हैं। ये वाले जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये दो नए सिग्मा बॉन्ड बन गए हैं, जहां पर एक पे इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ है और दूसरा वाला मेरा न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा कि 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड, दो नए सिग्मा बॉन्ड क्या हो गए हैं, फॉर्म हुए हैं। अब मुझे पता है एल्कीन्स जो होते हैं मेरे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू एल्केन्स के, ठीक है ना। एल्केन्स के कंपेयर में एल्कीन्स मेरे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अगर ये ज्यादा रिएक्टिव हैं तो इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, क्योंकि इनके पास क्या है, ज्यादा एनर्जी है इसलिए। और जो एल्केन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। अब आप देखोगे तो क्या हो रहा है, ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी की तरफ जा रहे हो आप, ठीक है। एल्कीन्स की एनर्जी ज्यादा थी और एल्कीन्स की एनर्जी क्या है, मेरे पास कम है। तो जो हीट
रिएक्शन के टाइम पे कांस्टेंट रहती है, तो हीट एनर्जी क्या करेगी, यहाँ पर बाहर निकलेगी। इसीलिए रिएक्शंस जो होते हैं हमेशा, एडिशन रिएक्शंस जो होते हैं मेरे पास, वो हमेशा इसलिए कैसे होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं। कैसे होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक चीज मुझे स्पष्ट पता है कि भाई एल्कीन्स जो हैं वो ज्यादा रिएक्टिव हैं, इसलिए उनके पास एनर्जी ज्यादा होगी, और जो मेरे पास यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है वो एल्केन बन रहा है, ठीक है ना। एल्केन बनने की वजह से क्या होगा मेरे पास, एल्केन बनने की वजह से यहाँ पर उसकी रिएक्टिविटी कम होती है, क्योंकि उनकी एनर्जी कम होती है। तो ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी की तरफ आप जा रहे हो, तो बची हुई एनर्जी बाहर निकल जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसलिए इस रिएक्शन को कैसे कहा जाता है, ये मेरे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो आप लिखिए, पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में लिखते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो आप लिखना शुरू करें। दिस इज मेन रिएक्शन ऑफ unsaturated, this is main reaction of unsaturated compound। अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, एल्कीन्स एंड alkynes in which electrophilic attack take place in RDS। RDS क्या होता है आपके पास, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है RDS, ठीक है। तो ये चीज आपने यहाँ पर लिख ली। तो यहाँ पर इसमें कोई डाउट है आपको, जो मेरे एल्केन्स होते हैं, ठीक है, जो मैंने एल्केन्स पढ़ा था इससे पहले, तो एल्केन्स के अंदर क्या था मेरे पास, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता था। अब हम लोग पढ़ रहे हैं अनसैचुरेटेड, जिसके अंदर एल्कीन्स और एल्काइंस आएंगे। यहां पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहां पर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहां पर जो एल्केन्स था वहां पर क्या होता था, एक इलेक्ट्रोफाइल आता था और दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को हटा के खुद लग जाता था, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन को लगा के क्लोरीन लग रही थी, इस तरीके से। बट अब जो हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे एल्कीन्स और एल्काइंस का, वहां पर क्या होगा, मेरे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, वहां पर आके इलेक्ट्रोफाइल कनेक्ट हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है? ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को, कि ये रिएक्शन किस तरीके से होती है, ठीक है। तो इसके मैकेनिज्म को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं अब। तो आप हेडिंग डालें, मैकेनिज्म। अब हम लोग देखेंगे कि एल्कीन्स पे रिएक्शन कैसा होता है। तो थोड़े भविष्य छोड़ो, पहले भूतकाल की बात बताऊं मैं आपको। तो जब हम लोगों ने एल्केन्स पढ़ा था, तो वहां पर भी उनके मैकेनिज्म को देखा था। तो मैंने आपको बताया था कि एल्केन्स जो रिएक्शन शो करते हैं, वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू अपना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जहां पर मैंने आपको 3 स्टेप सिखाए थे, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन और चेन टर्मिनेशन। ये 3 स्टेप मैंने आपको सिखाए थे, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ स्टेप्स के अंदर रिएक्शन आगे प्रोसीड करती है। तो जो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब लिखो, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करता है। मैं एक एल्कीन लेता हूं, एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में हमेशा कौन अटैक करेगा,
इलेक्ट्रोफाइल, तो इसलिए मैंने E प्लस लिख दिया। मैं बोलता हूं कि अगर समझो आपके पास यहाँ कोई चार्ज सेपरेशन होता है, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो अगर मैं बोलता हूँ ये जो पाई बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट था, इस पाई बॉन्ड का डिसोसिएशन कर दूं मैं, ठीक है ना, किस तरीके से, इस तरीके से CH2 पॉजिटिव CH2 नेगेटिव। तो अगर आप यहाँ पर एक चीज देखोगे तो नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, ये तीनों किस में है, रेजोनेंस में है। कौन से, ये वाला नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज किस में है, रेजोनेंस में है। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ माइग्रेट करेगा तो अपने आप यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरह से बना लिया। तो अगर अब मैं इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाऊं तो मुझे दिख रहा है इस कार्बन पे कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इस पे आके अटैक करेगा। तो जब वो इस पे अटैक करेगा तो ये बन जाएगा CH2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ प्रेजेंट होगा और इसके साथ लगा होगा एक इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में आपका ये बन जाएगा CH2 पॉजिटिव CH2 और इसके साथ लगा हुआ इलेक्ट्रोफाइल। ये है मेरा फर्स्ट स्टेप। अब देखो यहां पर जब मैं फर्स्ट स्टेप में देखूंगा तो ये मेरे पास क्या बन रहा है, एक कार्बोकैटायन बन रहा है। जो इसका इंटरमीडिएट है वो क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है। तो यहां आप लिखोगे इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। इंटरमीडिएट कौन बन रहा था यहाँ पर, कार्बोकैटायन बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मेरा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। जब हम लोगों ने एल्केन्स पढ़ा था वहां पर इंटरमीडिएट मेरे फ्री रेडिकल्स बन रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर मेरा कौन बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि भाई मेरा ये रेट रिएक्शन का तेज हो, अच्छे से हो, क्योंकि यही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है, फर्स्ट स्टेप भी यही है। तो अगर आप चाहते हो मेरा रिएक्शन अच्छे से हो, तेजी से हो, तो ये जो कार्बोकैटायन यहाँ पर आ रहा है ये मेरा कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। जितना ज्यादा ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा उतनी ही तेजी से ही रिएक्शन आगे बढ़ेगा, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप में होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो ये आपका इंटरमीडिएट बन ही चुका था, तो मैं यहां लिख देता हूं इसको CH2 पॉजिटिव CH2, इसके साथ लगा हुआ है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में अटैक करेगा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि भाई मेरे पास फर्स्ट स्टेप के अंदर तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और सेकंड स्टेप के अंदर कौन करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक है। तो ये इस पे आके अटैक करना पड़ेगा इसको, ये ऐसे अटैक करेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर क्या है, मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये इसी के पास आके चिपक जाएगा और ये बन जाएगा CH2। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लगा होगा और इस वाले पे क्या लगा होता है, CH2 इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ है। तो यहाँ पर एक चीज देखने को क्या मिली भाई साहब, पहले स्टेप में तो मेरा इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करता है, ठीक है। दूसरे स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है, ठीक है। ये चीजें हमें यहाँ से देखने को मिली हैं। वो चीज आपको ध्यान भी रखनी है कि जब भी आप एल्कीन्स के ऊपर रिएक्शन करवाओगे तो फर्स्ट स्टेप में आप हमेशा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करवाना, दूसरे स्टेप में आप अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल करवाओगे। पहले में इलेक्ट्रोफाइल, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल, इंटरमीडिएट बनेगा मेरा कार्बोकैटायन। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां तक कोई दुख दुविधा कुछ है, डाउट है तो पूछो। सर ये कंपाउंड्स जो आखिर में बना है ये आयोनिक होगा क्या? नहीं नहीं, ये जो कंपाउंड बना ये ब्लू से जो लिखा हुआ मैंने फाइनली, यस सर। नहीं नहीं आयनिक क्यों होगा ये। यहाँ पर तो जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, अब देखो अगर मैं बात करता हूँ तुम्हारे सामने सीधा सीधा सा, अगर मैं HCl का रिएक्शन करवाता हूँ, ठीक है। HCl मेरे पास पता है मुझे क्या है, एक आपके पास कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। और अब देखो यहाँ पर क्या होगा
कि अगर H प्लस और Cl माइनस दो चीजें हैं तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह आगे कंपाउंड बॉन्ड बना लेगा और ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल की तरह आगे बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग भी हो रही होगी ना, तो कोवेलेंट नेचर भी होता है इसके अंदर। और कार्बन तो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड से बनाता है, शेयरिंग ही करता है मैक्सिमम। ठीक है, हाँ चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोगों ने। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा, यहाँ पर इनका मैकेनिज्म देख लिया। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की और आगे बात करेंगे, तो आप मेरे साथ लिखते जाना। तो एक चीज यहाँ पर मैं फिर से आपको बता दूं कि भाई यहाँ पर जो मेरा इंटरमीडिएट था वो कार्बोकैटायन बन रहा था। तो अगर आप रिएक्शन को तेजी से करवाना चाहते हो, अच्छे से करवाना चाहते हो, तो आपका ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो कार्बोकैटायन यहाँ पर है, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, तभी जाके ये पॉसिबल हो पाएगा, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये कार्बोकैटायन क्या होना चाहिए आपका, बहुत ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ही तेजी से रिएक्शन होगा। ठीक है, दूसरी चीज, अब ये जब रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पर आप जब देखोगे इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को, तो इसके अंदर दोनों चीजें मैटर कर रही हैं। आपका इलेक्ट्रोफाइल कैसा होगा ये भी, और दूसरा आपका एल्कीन्स कैसा है ये भी। तो इसलिए रिएक्शन कैसा होता है, बायमोलिकुलर होता है, क्योंकि यहाँ पर रिएजेंट और रिएक्टेंट दोनों मैटर करते हैं इसीलिए। तो चलो इन सब बारों में हम लोग लिखना शुरू करते हैं। तो आप ऊपर हेडिंग डालो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, जिसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आप लिखो, इट इज बायमोलिकुलर and second order reaction. Next point, intermediate is carbocation so rate is, आपको पता चला गया था कि इंटरमीडिएट मेरा कार्बोकैटायन बन रहा है, इसीलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा, दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पर क्या होने वाला है, रेट ऑफ रिएक्शन होगा। और दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आपको पता है जब भी मैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करूंगा, पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी की बात करूंगा, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्लस एम एंड प्लस एच। ओके, एंड इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस एम एंड माइनस एच। ठीक है, और जो मैंने ये ऊपर बायोमोलिकुलर रिएक्शन लिखा है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि यहाँ पर आपका एल्कीन्स भी मैटर करेंगे, और दूसरी चीज आपका इलेक्ट्रोफाइल कैसा है ये भी मैटर करता है। इसलिए दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, ये एल्कीन्स पर और इलेक्ट्रोफाइल पे। इसीलिए ये क्या है मेरे पास, एक बायोमोलिकुलर एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर किस लिए, क्योंकि ये एल्कीन्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए एल्कीन्स और इलेक्ट्रोफाइल दो चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए बायोमोलिकुलर एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्लस 7 प्लस एच के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब एल्कीन्स में क्या होगा कि आपके बहुत सारे कंपाउंड्स के अंदर जब स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल होंगे, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे होंगे, जिनका अमाउंट क्या होगा, एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, सेम अमाउंट 50-50% अमाउंट नहीं होगा, एक ज्यादा बन रहा होगा तो एक कम बन रहा होगा। ठीक है, तो अब ऐसे रिएक्शंस को कहा जाता है रेशियो सिलेक्टिव रिएक्शन, जिसके अंदर एक प्रोडक्ट मेजर होता है और दूसरा प्रोडक्ट क्या होता है, माइनर होता है। तो आप लिखिए थर्ड पॉइंट करके,
those reaction in which more than one structural isomer is formed in unequal amount are known as regioselective रिएक्शंस। जहां पर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे होंगे उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, रीजियो सिलेक्टिव रिएक्शन। अब देखो मेजर प्रोडक्ट कैसे पता चलेगा, जो कंपाउंड आपका मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बना रहा होगा, ठीक है, जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बना रहा होगा वहीं से मेरा मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। कैसे पता मुझे, मुझे इस बात का इसलिए पता चला क्योंकि एक चीज मेरे पास क्लियर थी कि मुझे पता था इंटरमीडिएट मेरा कौन बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है। अब जब इंटरमीडिएट मेरा कार्बोकैटायन बन रहा है तो जो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनाएगा वहीं से प्रोडक्ट भी मुझे ज्यादा मिलेगा। तो यहीं पे इसीलिए मैंने आपको जीओसी पहले पढ़ाया था, ताकि आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस को कैलकुलेट कर सको। तो अब वो चीज यहाँ काम आएगी कि जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा वो प्रोडक्ट मेजर बनाएगा। ठीक है, तो अब इस बात को यहाँ लिखिए, इन दीज रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट is decided by most stable कार्बोकैटायन। जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा वहां से मेरे पास उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट वहीं से बनेगा जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। 3 पॉइंट हम लोगों ने लिख लिए, अब आप लिखिए 4th पॉइंट के बारे में। अब जो ये कार्बोकैटायन हम लोगों ने देखा, ठीक है ना, इंटरमीडिएट के अंदर जो कार्बोकैटायन वहां पर फॉर्मेशन हो रहा था उसे क्लासिकल कार्बोकैटायन भी कहते हैं। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा 2 टाइप के कार्बोकैटायन होते हैं, एक होता है क्लासिकल और एक होता है नॉन क्लासिकल। ठीक है, तो जो क्लासिकल कार्बोकैटायन है उसकी 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, वो दोनों प्रॉपर्टीज को हमको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप उसके बारे में लिखो, इन दिस रिएक्शन if classical कार्बोकैटायन, क्लासिकल कार्बोकैटायन मतलब जो सिंपल कार्बोकैटायन है, किसी ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इज फॉर्म्ड देन टू प्रॉपर्टीज आर प्रेजेंट। फर्स्ट, अगर क्लासिकल कार्बोकैटायन है तो 2 चीजें पॉसिबल होती हैं, एक होता है पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी होती है यहां पर सिन एंड
एंटी बोथ अटैक पॉसिबल। ठीक है ना। अब सिन और एंटी अटैक का क्या मतलब है, देखो जैसे मैंने अभी आपको इंटरमीडिएट दिखाया था, इंटरमीडिएट मेरे पास बन गया CH2, एक के साथ इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ है और दूसरे वाले के ऊपर CH2 के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब मुझे पता है अब न्यूक्लियोफाइल आने वाला है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है जिसके अंदर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हुआ था। तो अब सेकंड स्टेप आने से पहले न्यूक्लियोफाइल यहाँ प्रेजेंट है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, आके इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ अटैक करने के दो तरीके हैं इसके पास, इस न्यूक्लियोफाइल के पास यहाँ आके इस कार्बन पर अटैक करने के दो तरीके हैं। पहला, ये ऊपर की साइड से आए ऐसे, CH2 इलेक्ट्रोफाइल नीचे लगा हुआ है और ये CH2 और न्यूक्लियोफाइल लग जाए मेरा ऊपर। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो इसे बोलते हैं एंटी अटैक। इसको क्या बोलते हैं, एंटी अटैक, जहां पर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अपोजिट डायरेक्शन में लगे हों। ठीक है, या तो फिर ये नीचे की साइड से आके अटैक कर ले, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों सेम साइड में हो जाएंगे। यहाँ पर ई लगा हुआ है और मेरे पास CH2, यहाँ पर ही मेरे पास क्या लगा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है। ठीक है, सेम साइड में लगे हुए हैं, तो इसको बोलते हैं सिन अटैक, क्योंकि यहाँ पर आपकी दोनों चीजें सेम साइड में प्रेजेंट हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों सेम साइड लगे हुए हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया, सिन अटैक बोला गया। ठीक है, अपोजिट साइड में प्रेजेंट होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, एंटी अटैक बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको आज का पहला एक रिएक्शन कराता हूं जहां से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो देखो, अब हम लोग रिएक्शन की तरफ चलते हैं और वहां से सीखते हैं किस तरह से हमें प्रोडक्ट बनाना है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला रिएक्शन होगा वो है, आप लिखिए, एडिशन of HX, that is हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है ना, हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब यहाँ पर क्या हो गया मेरे पास, कि आपके पास ये हो सकता है HF, HCl, HBr, HI, इस तरह के। ठीक है, आपके पास हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं। तो देखो, मैं आपको रिएक्शन लिख के दिखाता हूं स्टेप वाइज, आप तभी साथ में समझते भी जाएंगे। मैंने एक एल्कीन लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, रिएजेंट लिया मैंने HX। आपको पता है हाइड्रोजन और उसके साथ लगा हुआ है हेलोजन, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल तो कौन बनेगा मेरा, X माइनस हेलोजन ही बनेगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल बनेगा मेरे पास H+। पहले स्टेप में जाके अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल H+ गया, इस पे अटैक करता है। तो जब वो इस पे अटैक करेगा तो इंटरमीडिएट बनेगा मेरे पास CH2 पॉजिटिव चार्ज, CH2 और यहां पर मेरा हाइड्रोजन लग गया। सेकंड स्टेप में यहां पर तो क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ है। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल कौन है मेरा, X माइनस है। तो न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस पे अटैक करेगा और ये बन जाएगा मेरे पास CH2, और आपके यहाँ पर लगा होगा एक हेलोजन और ये बन जाएगा CH3, क्योंकि ये हाइड्रोजन इसके साथ ही प्रेजेंट था, तो ये CH3 बन गया, मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, तो आपके पास क्या बन गया, यहाँ पर एक एल्काइल हैलाइड बन गया, जो कैसा दिख रहा है, CH3 CH2X, इस फॉर्म का एक एल्काइल हैलाइड यहाँ पर बन के मेरे पास रेडी हो गया है। तो इसी तरीके से आपको प्रोडक्ट बनाना है, क्योंकि यहाँ पर ये मेरे पास डबल बॉन्ड यहाँ पर एक ही में प्रेजेंट थे, तो एक ही केस था कि आप एक के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल लगा दो और दूसरे पर न्यूक्लियोफाइल भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये बात कब, जब मेरे पास सिमेट्रिकल एल्केन था। ये एल्केन कैसा है मेरा, सिमेट्रिकल एल्केन था, तो आपने इलेक्ट्रोफाइल कहीं पे भी लगाया, न्यूक्लियोफाइल कहीं पे भी लगाया,
प्रोडक्ट एक जैसा ही बनना है, कोई डिफरेंस नहीं आता। अगर मेरे पास असिमेट्रिकल एल्केन हो, देखो कैसे दिखाता हूं मैं आपको। अगर ऐसा कोई एल्केन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो देखो ये मॉलिक्यूल कैसा है, मेरा असिमेट्रिकल है क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है। अगर आपने यहाँ पर रिएक्शन करवाया HCl के साथ, ठीक है, तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल तो आज भी मेरा H+ ही रहेगा और न्यूक्लियोफाइल मेरा आज भी क्या रहेगा, Cl- ही रहेगा। पहले स्टेप में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो अब मुझे पता है कि जब इसके ऊपर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो रहा होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल के पास दो जगह हैं, या तो इस वाले कार्बन पे जाके अटैक करे या फिर वो इस वाले कार्बन पे जाके अटैक करे। हम दोनों केस बना के देख लेते हैं। पहले इस वाले पे करवा देते हैं, तो ये बन जाएगा CH3 CH, इसके साथ हाइड्रोजन लग गया और ये CH2 और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अगर नीचे वाले पे इस वाले पे किया होता इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक, तो क्या बनता, CH3 CH पॉजिटिव चार्ज CH2 और यहाँ लगा होता हाइड्रोजन। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये कैसा है, मेरा 1 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये कैसा है, मेरा 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। आपको पता है अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं ऑफ कार्बोकैटायन, तो मेरा 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। अगर मैं कार्बेनाइन की बात करता हूं तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री आता है, ठीक है। तो मुझे पता है कि भाई 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है किससे, 1 डिग्री से। इसलिए जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर तो मेरा इससे ही बनेगा, और इससे जो मेरा प्रोडक्ट बनने वाला है वो कैसा बनेगा, माइनर। सेकंड स्टेप में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, Cl- आके अटैक कर देगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2, यहाँ लग गया Cl प्लस। अब जब इस पे यहाँ पर अटैक करा होता उसने, तो बनता CH3 CH, यहाँ Cl लगा हुआ है और यहाँ CH3 आ जाता, क्योंकि अब न्यूक्लियोफाइल ने इस वाले कार्बन पे अटैक किया है बीच वाले पे, इसलिए Cl यहाँ पर लगा हुआ है। जब इस पे किया था लास्ट वाले पर, तो यहाँ Cl लग गया था। आपको पता है मेरा ये वाला ज्यादा स्टेबल था, इसलिए ये कैसा बनेगा, मेरा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और ये कैसा बनेगा, मेरा माइनर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। यहाँ से हमें पता चल गया एक मेजर बनेगा मेरे पास और एक कैसा बनेगा, माइनर। और उसको बताने के लिए तरीका क्या होता है, इंटरमीडिएट में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आप देखोगे, जो ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा वो ही मेरा प्रोडक्ट भी क्या बनाएगा, मेजर बनाएगा। तो अब देखो यहाँ पर एक प्रोडक्ट मेजर है और एक कैसा है, मेरा माइनर है। एक प्रोडक्ट मेजर है और दूसरा कैसा है, माइनर है। तो जो प्रोडक्ट मेजर बनता है उसको बोलते हैं मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। मार्कोनिकोव प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट मेजर बनता है उसको बोलते हैं मार्कोनिकोव प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट माइनर बनता है उसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। जो माइनर बना उसको बोला एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बोल दिया, ठीक है। हेडिंग आप यहां पर डालना, मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, मार्कोनिकोव रूल लिख के नीचे इसको लिखना, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे आगे पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर, जहां पर मैं आपको मार्कोनिकोव रूल की डेफिनेशन और इससे मिलते जुलते बहुत सारे क्वेश्चन वहां पर कराने वाला हूं, ठीक है। तो अब अभी के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जिसको आप प्रैक्टिस करना खुद से, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आप इसके प्रोडक्ट किस तरह से बना रहे हो, फिर हम उनको डिस्कस भी करेंगे। तो आप क्वेश्चंस भी लिखते जाओ, ये आपका होमवर्क है। डबल बॉन्ड के अक्रॉस लगाना है, अब आप ध्यान रखना इस बात का, जहां डबल बॉन्ड है उसके पास में लगेगा पॉजिटिव चार्ज बनाना। पॉजिटिव चार्ज बनाने के बाद आपको देखना है कौन सा ज्यादा स्टेबल है,
कौन सा कम स्टेबल है? जो ज्यादा स्टेबल होगा वहां से मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ये 4 क्वेश्चन आपको करने हैं।